में निपुण है। इस ब्राह्मण देव ने अगर मेरे साथ छल करने का विचार किया होगा तो मुझे अभी ज्ञात हो जाएगा। हाँ, मैं पट्टी को खोलता हूं और एक वृक्ष पर नजर डालता हूं और वृक्ष अगर सूख जाएगा तो हम तुरंत पट्टी को बांध लेंगे, कोई नहीं समझ पाएगा एक वृक्ष ही तो है। 14 हाँ 9 लाख वृक्षों में एक वृक्ष कौन जान पाएगा। राजा ने पट्टी को खोला और जैसे ही बाघ के एक वृक्ष पर नजर डाली वृक्ष हरा दिखाई देने लगा। राजा ने कहा राजी वाह ब्राह्मण देव, नजर पड़ते ही वृक्ष सूख जाएगा और वृक्ष हरा है जी। राजा ने वृक्ष से नजर हटाई, दूसरे वृक्ष पर नजर डाली और जैसे ही वृक्ष से नजर हटाई वो वृक्ष सूख गया। राजा ने दूसरे वृक्ष पर नजर डाली, उन्हें बाजी वाह ब्राह्मण देव, वृक्ष ये भी हरा है। राजा ने उससे भी हटाई, तीसरे पर नजर डाली। महाराज जेवरराव बारी बारी से वृक्षों की सुंदरता को निहार रहे हैं, लेकिन जैसे ही नजर हटा रहे हैं वृक्ष सूख रहा है। राजा को नहीं मालूम है कि पीछे को तो क्या चल रहा है, और अगर एक बार नजर डालते वृक्ष सूख जाता तो राजा इतना बड़ा बेवकूफ नहीं था कि पूरे बाग में नजर घुमाता है। नजर डाली वृक्ष हरा है, नजर हटाई वृक्ष सूख गया, और जैसे ही नजर डाली वृक्ष सूखा। समूचे बाग में नजर दौड़ा दी, हर वृक्ष की तारीफ मन में कर लेता है और मन में ब्राह्मण के लिए क्रोध भी उपज रहा है। हाँ, देखूंगा इस ब्राह्मण को, मेरे साथ छल किया है। आज जैसे ही इतनी बात को कहा, आज जैसे ही इतनी बात को कहा, समूचे बागों के प्रत्येक वृक्ष की मनोदशा को देखते रहे। अंतोगत्वा उसी वृक्ष पर नजर डाली जो वृक्ष सबसे पहले देखा था, और जैसे ही देखा हुआ वही सूख गई फुलवारी, सूख गई फुलवारी, हुई गई जीवन की अयवकारी। सूख गई फुलवारी, हुई गई जीवन की मेरी ख्वारी। सूख गई फुलवारी, हुई गई जीवन की अयवकारी। सूख गई फुलवारी, हो गई जीवन की अब ख्वारी। फुलवारी सूखी, अरे लख के बाग मुरझाई, लख के बाग मुरझाई, लख के बाग मुरझाई, के बाग मुरझाई। महारानी बात तिलक रमाई, महारानी बात तिल बुलवाई। अरे मन घबराई, भूल गई जीवन की अब ख्वारी।
दौड़ी दौड़ी लोटा डोर लाई और उसी सरोवर पे, ध्यान रखना उस नौलख बाग में सरोवर था न कि कुआ। लोग कह दिया करते हैं बोले कुआ था, सरोवर। और जैसे ही उस सरोवर के पास में पहुंची मैया वाचिल बांझ थी और बांझ मैया का दोष महारानी वाचिल पर श्राप के कारण था। और श्रापित मैया जैसे ही सरोवर की तरफ बढ़ी, जैसा कि मैंने पहले आपको समझा चुका हूं, राजा और रानी दोनों पर अलग अलग आरोप है। महारानी वाचिल आगे बढ़ी और लोटा डोर को जैसे ही जल लेने को डाला है, वह वही के जब दिन आते हैं बुरे वो दिन देवे काम, जब दिन आते हैं बुरे वो दिन देवे काम। वही गई माँ वाचिला ले सरोवर सिंह नाम। लेके लोटा डोर आगे बढ़ी और जैसे ही लोटा डोर लेकर आगे बढ़ी, कुएं में जा सरोवर में जाकर लेते ही लोटा डोर को डाला। जैसे ही लोटा डोर को कुएं में डाला, सरोवर में आगे को बढ़ाया। मेरे भगवत प्रेमियों, हुआ वही जिसका भय था। अरे फट गई पार सरोवर जाई, ये फटी गई पार सरोवर जाई, थारी नीर कुआ हुई जाई, थारी नीर कुआ हुई जाई, थारी नीर कुआ हुई जाई। अरे माता तब घबराई, माता जब घबराई, हुई गई जीवन की अरे तुम्हारी पूर शाम आई। ए गई जीवन की अब तुम्हारी पूर शाम जब आई। ए गई जीवन की अब तुम्हारी हर वीर महाराज की। जैसे ही लोटा डोर डाला, पार फट गई, जल विशैला हो गया। महारानी वाचिल भी पछाड़ खाकर उस नौलख बाग में बेहोश हो गई। और जैसे ही पछाड़ खाकर नौलख बाग में बेहोश हो, एक बार बड़े प्रेम से जयकारा बोलेंगे, बोलिए हर वीर महाराज की।